एक डॉक्टर अपने पेशेंट को सुलाता था पत्नी के साथ और कहता है कि फीस मत दो, बस मेरी बीवी को गर्भवती कर दो, और खुद बैठकर वहीं पर सारा नज़ारा देखा करता था। जाम पर जाम उसके चला करते थे। दरअसल दोस्तों शाम के 7 बजे था और 7 बजे एक जतिन नाम का लड़का स्कूटी से घर लौट रहा था। फैक्ट्री में काम किया करता था, साधारण सा लड़का था। जैसे ही सिग्नल पर आकर वह खड़ा होता है तो पीछे से एक कार थोड़ी सी रफ्तार में आती है और उसकी स्कूटी में टक्कर मार देती है और फिर वह स्कूटी लेकर गिर जाता है। उसके पाँव में चोट आ जाती है। लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर उसको उठाने लगते हैं। तभी वह जिस कार ने टक्कर मारी थी उस कार को आगे रोक करके वह कार वाला वापस आता है और उस जतिन से माफ़ी मांगता है और उससे कहता चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। और उसके बाद उसको अपनी गाड़ी में बिठाता है। स्कूटी जो होती है उसको वहीं पर किसी दुकान पर खड़ी करवा देता है और कार में बिठा करके उसको ले जाने लगता है। और फिर वह कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा। लेकिन जतिन कहता साहब अपने घर क्यों ले चल रहे हो, और मेरी पट्टी वगैरह करवा दो, बस ज़्यादा चोट मुझे नहीं लगी है। लेकिन वह कहता है अरे भाई मैं डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारी मल्लम पट्टी घर पर ही कर दूंगा। अब तो यह बात सुन करके जतिन जो होता है चुप रह जाता है और जैसे ही गाड़ी घर के दरवाजे पर रुकती है तो घर को देख करके जतिन शौक में आ जाता है। कितना आलीशान घर था, मानो यह डॉक्टर तो कोई करोड़पति हो। और उसके बाद वह डॉक्टर उसको कार में से उतार करके अपने घर अंदर ले जाता है। अंदर ले जाने के बाद अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है कि चाय पानी बनाओ और मेरा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। और फिर वह फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसकी पत्नी उसको दे देती है। तो डॉक्टर इस जतिन नाम के लड़के का पट्टी वगैरह मल्लम पट्टी करने लगता है। और उसके बाद वह चाय बनाने के लिए डॉक्टर कहता अपनी पत्नी से, तो पत्नी चाय बना कर लाती है और फिर चाय यहाँ पर इनके सामने रख दी जाती है। अब जो जतिन होता है डॉक्टर की उम्र को देखता है और उसकी पत्नी की उम्र को देखता है। पत्नी तो उससे बहुत काफ़ी उम्र में छोटी थी और देखने में नवयौवन से भरपूर बहुत ही सुंदर थी। अब जतिन उसको थोड़ा सा देखता है और डॉक्टर जतिन की तरफ देख रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद जब पत्नी वापस चली जाती है अंदर रसोई में तो डॉक्टर जतिन से कहता है कैसी लगी तुम्हें मेरी पत्नी। अब तो उसके बाद जो जतिन होता है वह कहता है जी ठीक है जी। और उसके बाद डॉक्टर कहता है ठीक है या बहुत ज़्यादा सुंदर है, हॉट और सेक्सी नहीं लगी क्या तुम्हें मेरी पत्नी। अब जो जतिन होता है थोड़ा शर्माता है, कहता है जी डॉक्टर साहब आप कैसी बात कर रहे हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जतिन देखता है डॉक्टर से, कहता है कि आप कैसी बात कर रहे हो। डॉक्टर कहता है बताओ तो सही, हॉट एंड सेक्सी नहीं लगी क्या तुम्हें मेरी पत्नी। तो जतिन कहता है जी बहुत बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है। फिर दोस्तों डॉक्टर बोला सोना चाहोगे क्या इसके साथ। अब यह बड़ी अजीब बात थी। यह बात सुन करके जतिन को एकदम से पता नहीं कौन कौन से ख्याल आने लगते हैं। जतिन कहता है डॉक्टर साहब आप ये बात क्या कर रहे हो, आपको हो क्या गया है। लेकिन अगले ही क्षण कहता है डॉक्टर कि नहीं नहीं आप सोना चाहोगे इसके साथ, सीरियसली कह रहा हूँ मैं। अब जतिन थोड़ा परेशान, हैरान, डर भी जाता है कि मैं कहाँ आकर फंस गया। लेकिन उसके बाद जतिन थोड़ा परेशान होता है और फिर उस डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब ऐसा क्यों कह रहे हो, मुझे सच्चाई बताओ। और फिर उसके बाद जो डॉक्टर होता है वह जतिन को जो बताता है उसके बाद जतिन एकदम से तैयार हो जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पर घटना घटती है दोस्तों बड़ी ही विचित्र सी घटना है। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से पता लगेगा कि जीवन के अंदर हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, वरना बसा बसाया घर भी उजड़ सकता है और कुछ भी हो सकता है, जैसा यहाँ पर इस घटना के अंदर हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर, जहां पर सुरेश नाम का एक डॉक्टर, उम्र 48 साल, साथ में पत्नी रहती है नीला, उम्र 32 साल है। यानी कि सुरेश जो है नीला के सामने बूढ़ा सा लगता है। 48 साल कहाँ 32 साल, बहुत सारा अंतर है। लेकिन कोई नहीं, ये पति पत्नी है, डॉक्टर बूढ़ा सा है। अब ये जो जतिन नाम का लड़का है जिसके बारे में बता रहा था मैं, जो स्कूटी जिसकी एक्सीडेंट हुई थी और जो डॉक्टर के घर पर आया था, डॉक्टर ने जतिन से कहा था भाई मेरी पत्नी के साथ सोना चाहोगे तुम। जतिन के बारे में बता देता हूँ, यह पीछे से रहने वाला आगरा का है और जॉब करता है फरीदाबाद के अंदर किसी कंपनी के अंदर। अब जहाँ तक मैं बता चुका हूँ कहानी को, उससे आगे बताऊँगा दोस्तों। अब डॉक्टर बोला देखो जतिन,
जब वह पूछता है ना जतिन कि डॉक्टर साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्यों सुलाना चाहते हो पत्नी के साथ, तो डॉक्टर बोलता है कि देखो जतिन, तो मैं साफ साफ बता देता हूँ और गलत मत समझना बिल्कुल भी, मेरी पत्नी पर बच्चे नहीं हो रहे हैं, हमारी शादी को काफ़ी वर्ष गुजर चुके हैं और मेरे पास संपत्ति काफ़ी है और मुझे वारिस चाहिए, और मेरी संपत्ति का कुछ ऐसा बंटवारा चल रहा है मेरे घर वालों में, तो अगर मेरे पास वारिस होगा तो ही तो मैं संपत्ति को ले पाऊंगा। अब संपत्ति काफ़ी है और मुझे वारिस चाहिए, और इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं अगर मेरी पत्नी के साथ तुम सोना चाहते हो तो वारिस के लिए मेरी पत्नी को गर्भवती तुम्हें करना होगा। ऐसा वह डॉक्टर इस जतिन से बोलता है। लेकिन जतिन थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, जानकार था, एकदम से डॉक्टर से बोलता है डॉक्टर साहब आप ये ऐसे क्यों करवाना चाहते हो, इस तरह से फिजिकली क्यों करवाना चाहते हो, क्योंकि आप तो डॉक्टर हो, आप मुझसे भी ज़्यादा जानते हो, आप तकनीक का सहारा क्यों नहीं लेते हो। अब अगले ही क्षण डॉक्टर बोलता है कि अरे भाई, तकनीक का सहारा लेकर मुझे कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना, क्योंकि मैं कानूनी पचड़े में पड़ सकता हूं। जो मेरे हिस्सेदार हैं वो बोलने लगेंगे कि बच्चा IVF से हुआ है तो यहाँ पर इतना हक तुम्हारा नहीं बनता है। कुछ ऐसी बातें डॉक्टर उसके सामने करता है कि वह लड़का उसकी बातों पर समझ जाता है और फिर बोलता है कि तुम अगर पत्नी को गर्भवती करोगे, माँ बना दोगे, तो मैं तुम्हें 4 लाख रुपये दे दूँगा। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो जतिन था वह गरीब था पीछे से, और उसको अपनी बहन की शादी भी करनी थी, और इधर 4 लाख का ऑफर मिल रहा था, तो इससे तो जतिन का बहुत सारा काम निपट जाता। जतिन अब 1 मिनट में सोच कर बताता है ठीक है जी मैं बताऊंगा आपको सोच करके। और उसके बाद दोस्तों जो जतिन होता अपने घर पर चला जाता है और बार बार सोचता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, बहन की शादी भी करनी है, घर पर भी देने हैं, और फिर वह पूरी प्लानिंग कर लेता है कि ठीक है जैसा डॉक्टर कह रहा है ऐसा मैं कर दूंगा। और दूसरे दिन जतिन के पास डॉक्टर का फ़ोन आता है, फ़ोन करके फिर से वह अपने घर पर बुलाता है। घर बुला करके वह पूछता है कि बताओ जतिन तुमने क्या सोचा। अब जतिन एकदम से रात भर सोच चुका था, एकदम से जतिन हामी भर देता है कि ठीक है डॉक्टर साहब आप जो कहते हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो डॉक्टर उसको कहता है कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर कर दी। और उसके बाद दोस्तों डॉक्टर जो कि कमरे के पास बैठा हुआ था, बाहर बरामदे में, अंदर कमरा था, तो अपनी पत्नी को बुलाता है और कहता है कि जाओ कमरे के अंदर, और पीछे पीछे जतिन को कमरे के अंदर जाने के लिए कह देता है और बाहर से डॉक्टर दरवाज़ा बंद कर देता है। अब जो जतिन होता है उसकी पत्नी के पास अंदर कमरे में जाता है। पत्नी उदास सी बैठी हुई थी बेड पर। जतिन जाकर एकदम से उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि आप उदास मत होइए, मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ नहीं करने वाला हूँ, पहले आप मेरी बातें बताइए मुझे। अब जो पत्नी होती डॉक्टर वो कहती बताओ क्या पूछना है। जतिन कहता है कि इस काम में जो हो रहा है इसका आपको पता है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। पत्नी कहती है हाँ मुझे पता है। तो जतिन पूछता है क्या ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है। अब जो डॉक्टरनी होती है मैडम वह एकदम से देखती है, चुप हो जाती है और फिर वह उस जतिन को अपनी कहानी बताने लगती है कि मेरे माँ बाप बचपन में छोड़कर मुझे गुजर गए, मौसी के पास में रही थी और मौसी ने मुझे इसके साथ शादी करवा दी मेरी, जबकि उम्र में ये बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं क्या करती, अब शादी कर ली। उसके बाद पैसा तो काफ़ी है हमारे पास और पैसे की कोई चिंता नहीं है, लेकिन अब बच्चे पैदा नहीं हो रहे, इसमें इसकी कमी है। अब मैं बताओ कहाँ जाऊँ, मुझे करना ही होगा, इसकी बात ना मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी। ऐसी बात कहकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जतिन समझ जाता है कि इसके मन में नहीं है और फिर एकदम से कहता है मैडम घबराओ मत और चिंता मत करो, हम कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद 1 घंटा वहीं पर बैठा रहता है, ऐसी वैसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। और उसके बाद जतिन बाहर आता है। बाहर जैसे ही आता है तो डॉक्टर एकदम से बोलता है कि कैसा रहा। जतिन एकदम से बोलता है बढ़िया रहा जी। और इतने में डॉक्टर एक 50,000 रुपयों का लिफाफा जतिन के हाथ में रख देता है, थमा देता है। और इनका एग्रीमेंट था कि जब तक इसकी डॉक्टर की पत्नी गर्भवती नहीं होगी तब तक जतिन को लगातार इनके घर पर आना होगा। अब तो दोस्तों इसी तरह से 1 हफ्ता गुजर जाता है। लगातार जतिन जाता और अंदर जाकर बैठ करके 1 घंटे के बाद वापस निकल आता और कुछ भी यहाँ पर नहीं करता। एक बार की बात होती है, डॉक्टर 3-4 दिन के लिए घर छोड़कर कहीं बाहर जा रहा था किसी और जगह पर। तो वह अब जतिन के पास फ़ोन करता है कि देखो भाई छुट्टी नहीं करनी है मेरे पीछे से और तुम्हें अपना काम लगातार जारी रखना है। अब तो जो जतिन होता कहता ठीक है जी मैं जारी रखूँगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जतिन नीला के पास पहुँच जाता है और उधर नीला के मन में भी जतिन बस चुका था, क्योंकि 1 हफ्ते से उसको वह टच भी नहीं कर रहा था, जबकि सारी चीज़ों की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। नीला को उससे प्यार हो जाता है कि कितना सीधा लड़का है और ये तो बहुत अच्छा है। अब तो यहाँ पर जो नीला उसके मन में प्यार जागृत हो जाता, अंकुर फूटने लगते हैं। और आज जब नीला के पास जतिन जाता है तो नीला
मुस्कुरा रही होती है। और उसके बाद नीला खुद अपने कपड़े उतार देती है और कहती है कि जतिन तुम मेरे पास आ जाओ, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मुझे टच तक नहीं किया मेरी मर्जी के बगैर, और अब मैं तुम्हें इतना दूर नहीं रखूंगी। अब तो दोस्तों जतिन, उसको भी प्यार हो चुका था कहीं ना कहीं किसी कोने में, अब वह नीला से लिपट जाता है और दोनों एक दूसरे से लिपट करके तकरीबन आज 2 घंटे तक यहाँ पर संबंध बनते हैं। और 2 घंटे तक संबंध बनने के बाद अब जो जतिन होता है वह जाने लगता है, लेकिन नीला कहती है अरे जा कहाँ रहे हो, अपनी कंपनी से छुट्टी ले लो, जितने पैसे कटेंगे कंपनी के उतने मैं दे दूंगी तुम्हें, पैसों की चिंता मत करो, और अब 3 दिन तक डॉक्टर साहब आने वाले नहीं हैं तो तुम यहीं पर रहो रात दिन। अब तो जतिन समझ जाता है, ठीक है, कह देता है ओके मैं ऐसा ही कर लूँगा, और छुट्टी ले लेता है फ़ोन पर, और फिर 3 दिन तक वहीं पर रहता है लगातार, दिन रात कई बार इनके संबंध बनते हैं। काम पूरा फुल स्पीड पर था। अब क्या होता है दोस्तों, उसके 1.5 महीने तक ये लगातार काम चलता रहता है। जतिन जाता 1 घंटे के लिए, संबंध बनाता और वापस आ जाता, और फिर 1.5 महीने के बाद जब डॉक्टर ने अपनी पत्नी का चेकअप किया बच्चे का कि गर्भवती हुई है या नहीं हुई है, तो अब पता लग जाता है कि पत्नी गर्भवती हो चुकी थी। और उसके बाद डॉक्टर अब जतिन को 2 लाख रुपए थमाता है कि ये लो पैसे, जो बचे हुए 2 लाख थे, बाकी कुछ पैसे पहले ही दे चुका था लिफाफों में, और कहता है कि अब तुम मेरे घर पर आ मत जाना, और अब तुम्हारा और मेरी पत्नी का कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। अब तो यह बात सुनकर जतिन कहता जी बिल्कुल जी, यही हमारा कॉन्टैक्ट था, और उसके बाद वह चला जाता है अपने घर पर। लेकिन दोस्तों अब उसको लत लग चुकी थी लीला की, और लीला को लत लग चुकी थी जतिन की। दोनों एक दूसरे के बगैर तड़प जाते हैं। अब तक तो शाम को रोज़ प्लानिंग होती कि अब हम पहुंचेंगे, इकट्ठे होंगे, लेकिन अब तो ये मामला होने वाला था ही नहीं। लीला तड़प जाती है, इधर जतिन तड़प जाता है, लीला की आंखों में आंसू, जतिन भी रोता है बार बार चुपके चुपके। 4 दिन गुजर जाते हैं, और 4 दिन के बाद लीला का फ़ोन जतिन के पास आता है, और लीला रोते रोते कहती है, फूट फूट कर रोती है, क्या तुम्हारा मन लग रहा है? जतिन कहता नहीं मैडम, मेरा मन नहीं लग रहा, आप ही याद आ रही हो मुझे, रात में भी दिन में भी। अब तो लीला और ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब घर पर नहीं है, तुम आ जाओ। अब जतिन इतना प्यार में अंधा हो चुका था, वह उसके पास चला जाता है, जबकि डॉक्टर ने मना किया था, कुछ भी हो सकता था, और वह वहाँ पर चला जाता है। और जैसे वहाँ पर जाता है तो लीला उसको लिपट चिपट जाती है, और फिर इनके संबंध बन जाते हैं। और अब लीला कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जतिन कहता है मुझे भी प्यार हो गया है तुमसे। और उसके बाद दोस्तों लीला कहती है कि अगर तुमने मुझे अपनाया नहीं तो मैं जान दे दूंगी। यह बात सुनकर के जतिन हैरानी में पड़ जाता है। वह पहले तो यही कहता है मैडम जी ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि नीला कह रही थी मैं अब तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे पैसों की कोई चिंता नहीं है। लेकिन जतिन कहता है मैं गरीब हूँ, कंगाल हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लीला कहती है मुझे पैसों से कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं भी गरीबी में ही पली बड़ी हुई थी, और पैसों से मुझे कोई सुख नहीं मिला, पैसों में मुझे सुख दिखता ही नहीं। मुझे तो अपना पार्टनर अच्छा हष्टपुष्ट ऐसा चाहिए जो मेरी तसल्ली कर सके। अब तो यहाँ पर जो जतिन होता है वह मना भी करता है कि ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, लेकिन लीला कहती है नहीं करोगे मेरे साथ शादी या मुझे नहीं अपनाओगे तो मैं जान दे दूंगी। अब तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और उसके बाद वह वहाँ से भाग जाते हैं, और जतिन अपने गांव उसको ले जाता है। इधर डॉक्टर आता है, देखता है कि कहाँ गई, और ढूंढता है, एक इधर उधर देखता है, फ़ोन भी करता है, तो डॉक्टर को पता लग जाता है कि नीला और जतिन भाग चुके हैं। उसके बाद डॉक्टर पुलिस में जाता है, पुलिस को पूरी कहानी बता देता है, तो उसके बाद इनको पकड़ा जाता है। लेकिन पकड़ने के बाद अब लीला कहती है मैं अपनी मर्जी से गई थी, और मुझे अपने इस दोस्त के साथ ज़्यादा सुख मिल रहा है, पति के साथ नहीं मिल रहा है, और उसके बाद मैं तो इसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। डॉक्टर तिलमिला उठता है, और वह कहती है मेरे पेट में बच्चा भी इसी का, जतिन का। डॉक्टर तिलमिला उठा था कि तुम ये क्या कह रही हो, लेकिन नीला कहती है कि तुम अब मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पुलिस वाले कहते हैं भाई वो बालिग है, डॉक्टर से कहते हैं वो कोई बच्ची तो है नहीं, अपनी मर्जी से जहाँ चाहेगी वहाँ रह सकती है, और तुमने ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत की तो यह तो उल्टा तुम्हारे ऊपर केस डाल देगी कि मेरे पति ने मेरा रेप करवाया था किसी दूसरे आदमी के साथ, और तुम टेंशन में आ जाओगे और रहे सही भी जाओगे। तो डॉक्टर अपने कदम पीछे हटा लेता है। लीला अपने नए पति के साथ उसके घर पर चली जाती है, शादी हो जाती है इनकी मंदिर में, और फिर बच्चा पैदा होता है, और उसके बाद दोस्तों ये प्यार से वहाँ पर रहते हैं। इस तरह से मामले बिगड़ जाते हैं। डॉक्टर को अगर यह चुल नहीं मची होती तो डॉक्टर के साथ वह आराम से रहती, कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन डॉक्टर को तो चुल मची थी बच्चा पैदा करवाने की, खुद के बस का नहीं था, और इसी चक्कर में यहाँ पर लीला
उस प्रेमी को ही लेकर भाग गई जिसके साथ बच्चा पैदा करने का कॉन्ट्रैक्ट रखा गया था। तो भैया सावधान होकर रखें, अपनी पत्नियों को ऐसा ना करें, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। और उस डॉक्टर ने सोचा कि भाई ज़्यादा IVF टेक्निक से क्या बच्चा पैदा करना, और प्राकृतिक ही कर लेते हैं जिससे कि प्रॉपर्टी लेने में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक के चक्कर में प्रकृति ही भाग गई उसके हाथों से। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा। अब यहाँ पर सीख तो क्या दूँ मैं, सीख तो यही होगी दोस्तों कि भाई बाहरी व्यक्ति को घर में ना घुसाएं, और दूसरी बात ऐसे ना करवाएं। कुछ भी हो सकता है, कई मामलों में देखा गया है कि जिन पति पत्नी पर बच्चे नहीं होते हैं और वे IVF से बच्चा नहीं चाहते हैं और जो प्राकृतिक रूप से बच्चा चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे मान के चलो पति में कोई दिक्कत है और पत्नी को पता है बस, बाकी ना घर वालों को पता ना पड़ोसियों को पता, तो वो लोग ऐसा कांड करते हैं। लेकिन किसी किसी की तो बात बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कभी कभी यह मामला उल्टा जी का जंजाल भी बन जाता है। किसी किसी मामले में जैसे कि पति नपुंसक या कुछ भी है, पत्नी को पता, घर वालों को भी नहीं पता, तो इस मामले में ऐसा होता है कि घूमने के लिए निकल जाते हैं, वहाँ पर किसी दोस्त को बुला करके गर्भवती पत्नी को करवा दिया जाता है। उसके बाद घूम कर वापस आते हैं तो फिर बच्चा पैदा हो जाता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। दोस्तों ये मामले होते हैं समाज के अंदर, ये बातें अजीब सी लगती होंगी लेकिन ये होते हैं। और आपने वो चीज़ें सुनी होंगी वाइफ स्वैपिंग वगैरह मामला, वो भी होते हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये तो बहुत ज़्यादा सिस्टम ख़राब करके रखा है इन्होंने। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए अपनी पत्नियों को दूसरे अफसर के नीचे सुला देते हैं और पत्नियां भी खुशी खुशी सोती हैं, वो भी इंजॉयमेंट करती हैं। ये मामले होते हैं रियलिटी में। बहुत सारे लोगों पर बच्चे पैदा नहीं होते तो दूसरों से बच्चे पैदा करवा कर अपना नाम दे लेते हैं चुपचाप, ऐसा होता है दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट में वीडियो में उन भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। हमारे साथ वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं, नीतीश पासवान बोध गोगरेडी झारखंड से कमेंट करते हैं, दया शंकर सिंह ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से, रवि प्रकाश कमेंट करते हैं, शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं, कालीचरण उड़ीसा से कमेंट करते हैं, फिलहाल गोवा में रहते हैं, परवीन चौधरी राजस्थान से पर फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं, और सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम तापा कमेंट करते हैं। उसके बाद परम मान कमेंट करते हैं, हेलो सुरेश भाई, मैं आपकी वीडियो 2018 से देखता हूँ जब आपने नया चैनल शुरू ही किया था। मैं इटली में रहता हूं, एक बार नाम बोल देना मुझे अच्छा लगेगा। और गॉड ब्लेस यू, आपकी वीडियो मैं काम करते समय भी देखता हूं और कई बार टाइम कम होता है तो मैं हेडफोन लगाकर सुनता भी हूँ और सुन भी लेता हूँ। थैंक यू भाई, खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। परमान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत पुराने दर्शक हैं हमारे, मुझे पता है, और आपका आशीर्वाद इसी तरह से हमारे ऊपर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कन्हैया प्रजापति कमेंट करते हैं, मैं आपकी कहानी बहुत सुनता हूँ, अच्छा लगता है जी। कन्हैया प्रजापति, गांव पीरबड़ यूपी मुजफ्फरनगर से, बहुत बहुत धन्यवाद जी कन्हैया भाई। सूरज भान कमेंट करते हैं, मैं एक घटना बताना चाहता हूँ, तो आप मैसेंजर में अपनी घटना लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारे साथ गीता श्रीवास्तव हमारी बहन, बहुत दिनों में कमेंट आया बहन का, और लड़कियां नहीं समझती हैं, झेलना पड़ता है, माँ बाप भी खुली छूट देते हैं, हमने पहले ये किस्सा नहीं जाना, रिश्तेदार रहते हैं अक्सर जाते हैं, आपकी कहानी से लोग जागरूक भी होते हैं। लखनऊ से बोलती हैं गीता श्रीवास्तव जी, बहुत ही पुरानी सब्सक्राइबर हैं, बहुत पहले से जब हमने चैनल स्टार्ट किया था ये भी हमारे साथ, तभी से आशीर्वाद अपना देती रहती हैं, कमेंट करती रहती हैं, सराहनीय बात कहती रहती हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं भाई। और महेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, अपने बच्चों को सभी लोग अच्छे से देखभाल करें, वो कभी भी कहीं भी जाएं उसका आता पता ज़रूर लें, और एक हों बच्चे या 4 हों, और मरने के लिए नहीं हैं, और क्योंकि ज़्यादा सब में एक सी जान होती है। जी बिल्कुल जी, बच्चों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। उस कहानी के ऊपर कह रहे हैं भाई जिसमें एक लड़की जो कि लड़के के साथ संबंध बनाने लगती, मौत हो जाती है। और स्वपन ने कमेंट करते हैं, डॉक्टर शीशपाल सिंह शेष कमेंट करते हैं, धन्यवाद जी, बहुत अच्छा वीडियो शीशपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुष्पा सिंह कमेंट करती हैं, मज़ा लेने के लिए तो प्यार करते हैं लोग जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजीव कुमार कमेंट करते हैं, सूरज कुमार मंडल कमेंट करते हैं, आपका वीडियो बहुत बड़ा होता है, थोड़ा छोटा बनाया करो। सूरज भाई थोड़ा सा मुझे सारी चीज़ें बतानी पड़ती है ना बारीकी से, इसलिए वीडियो बड़ा हो जाता है। अगर ऊपर ऊपर से बताऊंगा तो कहानी का थीम, एक तरह से कहानी की जो टर्म होती है वो बिगड़ जाती है, उसमें इतना एन्जॉयमेंट नहीं आता है, और ना ही वो कहानी अच्छे से समझ पाते हैं लोग और दिल में बैठा पाते हैं। और मेरा मकसद ये है कि इस कहानियों से कुछ ना कुछ
लोग सीखें, बारीकी से सारी चीज़ों को बताता हूँ, लोगों को पता लगे कि भाई ये गलती नहीं करनी है, इसलिए मेरी कोशिश रहती है। उसके बाद हमारे साथ टिंकू कुमार कमेंट करते हैं, भैया मेरा भी नाम लिया करो यार। जी बिल्कुल टिंकू कुमार भाई, आपका नाम लिया है मैंने, आप खुश रहें हमेशा। मुरली कुमार कमेंट करते हैं, सर मेरा भी नाम ले लो। मुरली कुमार मैं हर वीडियो पे कमेंट करता हूं जी। मुरली भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तनवीर अनवर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। सुजीत कुमार, नमस्कार गुरु जी, राधे राधे, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब जी। मोहम्मद जहांगीर, सर आप बहुत सीख देने वाली कहानी सुनाते हो, बिहार मोतिहारी जिला से हूँ, मुंबई में काम करता हूँ जी। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद जी जहांगीर भाई। विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, विमलेश कुमार बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे, और विमल कुमार हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। धीरज बंडवाल कहते हैं 2019 से वीडियो बना रहे हो भैया जी आप, और मैं लॉकडाउन में बहुत सुनता था जी। बिल्कुल धीरज भाई, 2018 से बना रहा हूँ और 19 से शायद आपने देखना चालू किया होगा। उसके बाद हमारे साथ गोमाराम गड़ावासरा कमेंट करते हैं, और उसके बाद अमर बंडा कमेंट करते हैं, और उसके बाद मुरली कुमार कमेंट करते हैं, सर आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिन के बाद मेरा नाम भी लिया। और उसके बाद हमारे साथ स्वपंडे कमेंट करते हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, बीएन सिंह कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ विमल कुमार हैं, और सर्वेश कुमार, मुस्कान शर्मा कमेंट करते हैं हमारे भाई लगातार। रजत सैनी हैं कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ मोनू जैन हैं, और कुमार सोनू कमेंट करते हैं। अजय फिट एन कमेंट करते हैं, माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए, ऊपर से ढील दे दीजिए। बिल्कुल जी। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खाडाबंद राजस्थान से, और दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, और उसके बाद सुशील चौधरी में लगातार कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम अभी भी रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।